आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चक्र साधना से जुड़ा हुआ है वो है कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी योग, चक्र साधना, ये सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शंस है, बहुत से डर है इसके बारे में। तो ये सारे डर जो है, ये सारे भ्रांतियां जो है, ये इसलिए व्याप्त हो जाती है क्योंकि हमें इसका सही ज्ञान नहीं होता है। जब किसी चीज का सही ज्ञान हो जाता है ना, तब हमें लगता है कि बस इतना ही, एक्चुअली इतना ही होता है। जो सच्चाई है वो इतनी ही है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो सरल है वो ईश्वर है, जो सरल है वो धर्म है। अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी चीज में, तो वो आपके अहंकार से आ रहा है। यानी कि ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, धर्म जो है, ये बहुत सरल है। और जितने भी हमारे महान गुरु हुए, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इन्होंने जो भी टीचिंग दी वो हमेशा सरल ही रही है। और हमारे साथ जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है, उनसे जुड़ी हुई रही है। तो कोई धर्म या कोई ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता जो कि हमारी पहुंच से कहीं दूर हो। धर्म वही होता है जो एकदम सरल होता है, जो कोई भी, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम अनपढ़ गंवार है, वो भी धर्म का पालन कर सके, वो होता है धर्म। मतलब इतना सरल होता है कि कोई भी उसको समझ सकता है, कोई भी उसको कर सकता है। लेकिन धर्म में है या किसी भी चीज में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई है, वो हमने डाल दी है कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि हमारा मन जो है, ये अहंकार से ऑपरेट करता है। अहंकार से ऑपरेट ऐसे करता है कि हमें हमेशा ये लगता है कि मैं सही दूसरा गलत, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी। हमारे बेस पे ये चीज हमेशा होती है कि मैं सही हूं। और हम जिन चीजों को जैसे समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। महावीर ने जो धर्म दिया वो बहुत सरल था, लेकिन महावीर के अनुयायियों ने उस धर्म को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बुद्ध ने जो धर्म दिया वो बहुत सरल सिंपल था, लेकिन बुद्ध के अनुयायियों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वैसे ही गुरु नानक देव ने भी कहा, वैसे ही क्या बोलते हैं मोहम्मद ने भी कहा, वही चीज जीसस ने भी कही। लेकिन उनके पीछे जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरह की कहानियां बना दी। ये कहानियां इसलिए बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं सही, वो गलत, और मैं सही वो गलत की भाव जहां पर भी आ जाते हैं, वहां पर अलग अलग पंथ, पंगड़, जात, धर्म, ये सारी चीजें बन जाती है। तो जिस तरह से ये धर्म, ये रिलीजन्स आज ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 4,000 से ज्यादा धर्म व्याप्त है। ये तो बड़े बड़े हैं जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू या क्रिश्चियन या इस्लाम या सिख या ये जो चीज है। लेकिन छोटे मोटे अगर आप काउंट करने जाओगे तो 4,000 से ज्यादा अलग अलग तरह के धर्म हैं इस दुनिया में। और ये धर्म इसीलिए हुए क्योंकि जो महापुरुषों ने कहा, जो विश्व मानवों ने कहा, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया, अलग अलग परिभाषाएं उनकी दी, और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग धर्म बनते गए। आज तो हम ये भी देखते कि एक ही धर्म में अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं कुंडलिनी को समझाने के लिए क्योंकि ये चीज हमें पता है, इसलिए मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं बस।
कहीं ना कहीं कोई भी एक धर्म है, तो इसमें अगर 4 संप्रदाय है, मान लीजिए चाहे वो जैनिज्म है या हिंदुइज्म है या इस्लाम है या कोई भी धर्म है, मान लीजिए 4 संप्रदाय है, तो 4 संप्रदाय में एक कहता है कि ये सही, दूसरा कहता है ये सही, तीसरा कहता है कि ये सही। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सभी कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि सत्य अलग अलग हो ही नहीं सकता ना, सत्य तो एक ही है। अगर ये सही है तो ये गलत है, इसको सही मानते हैं आप तो आपको ये गलत लगेगा, इसको सही मानते तो आपको ये गलत लगेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों ही गलत है या दोनों ही अपने हिसाब से सही है। तो जैसे ये धर्म के साथ जो हुआ अनादि काल से, वही चीज जब हम कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस में हमें अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर हर व्यक्ति अपना अपना इंटरप्रिटेशन देता है, अपना अपना डेफिनेशन देता है, और उसके अकॉर्डिंगली चीजें अलग अलग हो जाती है। और ये चीजें अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ये कैसे ऑपरेट करता है, ये कैसे काम करता है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो मन की कलाबाजियां अगर हम समझ जाएं तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। और इसीलिए इतनी सारी भ्रांतियां, इतने सारे डर कुंडलिनी एनर्जी को लेके भी समाज में फैले हुए। कुंडलिनी शक्ति जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपसे अलग है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं थोड़ी एनर्जी को यूज कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो हाथ इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी काम कर रही है। मैं देख पाता हूं तो कुछ एनर्जी का मैं उपयोग कर रहा हूं, मैं सुन पाता हूं तो कुछ एनर्जी का उपयोग कर रहा हूं। यानी कि मेरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी का उपयोग मैं कर रहा हूं। कोई भी मशीन चलाएंगे आप, तो मशीन में एनर्जी का उपयोग तो होगा ही नहीं, बिना एनर्जी के कोई भी मशीन नहीं चलती। वैसे ही मेरा ये शरीर चल रहा है, शरीर के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो ये किसी न किसी ऊर्जा की वजह से चल रहा है, एनर्जी की वजह से चल रहा है, जिसको हम बेसिक एनर्जी कहते हैं, एक मूलभूत एनर्जी। हमारा जन्म जब होता है, हमारी यात्रा जब शुरू होती है, माँ के गर्भ में जब हम यूनाइट होते हैं 2 सेल्स, फिर वो 2 सेल 4 होते हैं, 4 के 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं, और इस करते करते पूरा हमारा शरीर बनता है। तो जो ही वो 2 सेल यूनाइट हुए हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा मौजूद रही है, जो ऊर्जा काम करनी शुरू करती है। ठीक है, तो जब हमारी यात्रा शुरू होती है, इस शरीर की यात्रा, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दे के भेजा जाता है। इट इज जस्ट लाइक आप बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप एक बजट बना के चलते हैं कि भैया मेरा ये बजट है, इतनी चीजें मुझे लेनी है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे इतना पैसा चाहिए। तो आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए की चीज लानी है आपको बाजार से, लेकिन आपने पॉकेट में 10,000 डाल दिए, तो चलो हो सकता है कहीं काम आ जाए। आप बाजार गए, 1000 रुपए की चीज 1000 की जगह 1200 लग गई या 1500 लग गए, आइटम लिया, ले आए, 8,500 रुपए आपके पास बचे हुए। तो आपका जो बेसिक एनर्जी था वो 10,000 था, आपने जो बाजार जाके वापस आने में खर्च किया वो 1500 रुपए था, 850 रुपए आपके पास बचे हुए। तो जब आप बाजार गए 10,000 रुपए लेके, तो आपके पास ये शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि आप उस 10,000 को पूरा खर्च कर सकते थे, क्योंकि वो पूरा आपका था। आप जो और खरीदना चाहते थे वो खरीद सकते थे। अब इसमें ऐसा हो गया, मान लीजिए कि इस 10,000 में से 8,500 रुपए कोई अंदर के पॉकेट में रह गए, और ऊपर के पॉकेट में आपने देखा 1,500 रुपए हैं। आप बाजार में गए, आपको कोई ऐसी चीज पसंद आई जो 2,500 या 3,000 की है, आपने देखा मेरे पास तो 1,500 ही है। वो 8,500 जो अंदर पड़े हैं, अंदर के पॉकेट में कहीं पड़े, उसको आप भूल गए। तो आप देखोगे यार 1,500 ही है, मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता, ये नहीं ले सकता, आप वापस आ जाते हैं, या 1,500 की कोई चीज लेके वापस आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम होता है अपनी कुंडलिनी एनर्जी के साथ।
कुंडलिनी एनर्जी मतलब द बेसिक एनर्जी जो हम साथ में लेके आए हैं इस पूरे जीवन काल में खर्च करने के लिए, इसलिए उसको बेस एनर्जी भी कहा जाता है। शब्द को समझते हैं कुंडलिनी। कुंड और लिनी दो शब्द मिलके बनता है कुंडलिनी। कुंड का मतलब आपने सुना होगा हवन कुंड, होम, होम के लिए जो कुंड करते हैं, होमा कुंड या हवन कुंड। कुंड यानी कि खड्डा, पिट, यानी कि बेस, खड्डा यानी कि अंतराल, अंतराल को बोलते हैं कुंड। लीनी मतलब जैसे कहते हैं ना कि मीरा कृष्ण की प्यार में लीन हो गई थी, या कोई किसी के प्यार में बिल्कुल लीन हो गया है। जैसे लीन का मतलब उसके अंदर खो जाना, उसके अंदर एक हो जाना। कुंडलिनी का मतलब हमारे देश में जो लीन है, जो सोई पड़ी। लीन का एक और मतलब सोई पड़ी, सोई मतलब वो अंदर बैठी हुई। तो जो हमारे अंदर सोई हुई शक्ति कहिए, या जो हमारे अंदर लीन है शक्ति वो कहिए, वो शक्ति ही है कुंडलिनी शक्ति। कुंड यानी कि पिट यानी कि बेस में, इसलिए हमारा जो मूलाधार चक्र है, अब देखिए मूलाधार, मूल आधार, जो हमारा आधार है जिसके ऊपर हमारी पूरी चेतना टिकी हुई है, उस मूलाधार में ही कुंडलिनी एनर्जी होती है, ये हम कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये बेस एनर्जी है, ये बेसिक एनर्जी है जो हमारे अंदर, हमने जब जन्म लिया तब से है, और ये हमारे अंदर हमेशा रहती है। और हमारा जो कुछ भी कार्यकलाप हो रहा है इस दुनिया में, ये इस एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। मैं जो हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कुंडलिनी एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस बेसिक एनर्जी विच आई हैव विद इन मी। मेरे अंदर ये एनर्जी मौजूद है, हमेशा है, और इसका एक हिस्सा मैं यूज कर रहा हूं। लेकिन ये एनर्जी, इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिक एनर्जी है, और बेसिक एनर्जी, बेसिक फैब्रिक से आप कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कपास दे दिया जाए, कॉटन दे दिया जाए, तो उस कॉटन से आप किसी भी तरह का कपड़ा बना सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा। हर कपड़े में बेस में उसका जो मटेरियल है, बेसिक मटेरियल, वो तो है, उससे ही सारी चीजें बनती। तो वो जो बेसिक एनर्जी है वो कुंडलिनी एनर्जी है। उसको जब हम सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम उससे और ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं।